हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होता है। इसके पहले वाली क्लास में हमने ये थ्योरम प्रूव किया था कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, और आज की क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन अगर विकर्ण बराबर हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? आयत। ठीक है, तो एक बात और, कल क्लास में हमने ये सीखा कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, जो इसका डिफिनीशन होता है। लेकिन अगर उसमें प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो जाए तो उसी को हम आयत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आयत एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता, लेकिन आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर है, तो सिद्ध करना है वह आयत होगा। चलिए चित्र बना करके समझते हैं। यहां पर हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं इस तरह से, और इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी। विकर्ण की बात है तो विकर्ण को मिला दिया जाए इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर विकर्ण मिल चुका है और दोनों विकर्ण कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? चलिए उसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काम हो जाएगा इतने से। तो पहले जो पता है उसको नोट करते हैं। यहां पर आप लिखेंगे दिया है, यानी कि गिवन है। यह एक कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, जिसमें विकर्ण इसके क्या है? बराबर। तो आप ऐसे लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर हैं, यानी कि जो विकर्ण BD है और जो विकर्ण AC है आपस में बराबर हैं। AC बराबर BD है। ठीक है, ये पता है। और यहां आप लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि यह जो चतुर्भुज है वह आयत है। चतुर्भुज ABCD आयत है। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे उपपत्ति। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्लास को देखिएगा तो आप एकदम स्टार्टिंग से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास देखें फिर 2 क्लास आगे जाकर के देख रहे हो, फिर 3 क्लास आगे जाकर के देख रहे हो, तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। आपको बारी बारी से एक एक क्लास समझना है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखिए, मैं जो बातें यहाँ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पूछ लूँ, 2 रेखा है इस तरह से और एक यहाँ पर तिर्यक रेखा है। मान लीजिए ये यल है और ये यम, और तिर्यक रेखा यन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बताइए यल और यम समांतर होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, अगर कोई कहे कि यल और यम समांतर है तो इसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए? देखिए, पहला शर्त ये है कि अगर यल और यम समांतर है, यन तिर्यक रेखा है, तो पहली बात तो संगत कोण का बराबर होना आवश्यक है। यह हमेशा याद रखिएगा। जब भी 2 रेखाएं समांतर होती हैं और तिर्यक रेखा कोई काटता है तो संगत कोण सदैव बराबर होता है। ठीक, एक ये बराबर होना चाहिए। ठीक, और मान लीजिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दूसरी बात, एकांतर अंतःकोण का बराबर होना आवश्यक है। जैसे ये कोण है ना, इस कोण के बराबर होना चाहिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतः
कोण, तो एकांतर अंतः कोण का बराबर होना बहुत ही आवश्यक है समांतर होने के लिए। दूसरी बात, अगर हम इस कोण का नाम रख दे कोण 1 और ये कोण 2, तो जब भी ये दोनों समांतर होंगे और ये तिर्यक रेखा है तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश, और इसे बोलते हैं अंतः कोण। अंतः कोण, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी नियम है कि जब भी दो रेखाएं समांतर होंगी और कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो याद रखिएगा हमेशा के लिए, अगर संगत कोण बराबर आ जाए तो रेखा समांतर होगी, या फिर एकांतर अंतः कोण बराबर हो तो रेखा समांतर होगी, या फिर अंतः कोणों का योगफल 180 अंश आ जाए तो रेखा समांतर हो जाएगी। कोई भी संगत कोण हो, कोई भी एकांतर अंतः कोण हो, कोई भी दो अंतः कोणों का योगफल 180 अंश आ जाए, तो ये शर्त होता है जब भी दो रेखा समांतर हो उसके लिए। और अगर हमें दो रेखा को समांतर सिद्ध करना है तो इसमें से कोई भी एक शर्त आप ला दीजिए तो सिद्ध हो जाएगा कि वो दोनों रेखा समांतर है। ठीक, चलिए इस बात को याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी भविष्य में भी और यहां पर भी पड़ने वाली है। देखिए, हमें सिद्ध करना है ABCD आयत है, तो अगर कोई भी चतुर्भुज आयत है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें समूह भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होना चाहिए? समकोण। और आयत एक समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है जिसमें विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, समूह भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक अंतः कोण समकोण होता है। लेकिन हमें यहां पर यह नहीं पता कि इसके अंतः कोण समकोण है। क्यों? क्योंकि यह जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, केवल यही पता है इसके विकर्ण बराबर है। हमें ये नहीं पता कि इसके समकोण अंतः कोण समकोण है, और उसी चीज को हमें लाना होगा ताकि ये सिद्ध हो जाए कि यह एक आयत है। तो देखिए, हमें दो ट्रायंगल को पकड़ना होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें AC और BD आ जाए, AC BD यानी कि विकर्ण। तो देखिए यहां पर ऐसे ले लीजिए, ये जो आपका है ABD, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए और लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो इसके लिए सामने हमें चलना होगा, बगल में नहीं जाना है, क्योंकि लाइन पैरेलल होगा तो अगर ये एक त्रिभुज लेंगे तो इसके ऊपर वाला लिया जाएगा। तो ABD ले लिया आपने। दूसरा आप क्या ले सकते हैं? DCA ले सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABD, वह त्रिभुज ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? A तो मतलब कि समकोण हो जाएगा लास्ट में, तो DCA लेंगे यहाँ पर, DCA में। ठीक है, तो त्रिभुज ABD, ABD, और इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? DCA। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो बातें कॉमन है उसको पहले आप दिखाएंगे। तो पहले तो यही दिखा दीजिए कि जब त्रिभुज ABD लेंगे तो उसमें भुजा AD आएगा, और जब त्रिभुज आप DCA लेंगे तो उसमें भी भुजा DA आएगा। तो चलिए यहां पर AD बराबर DA या AD जो भी लिखिए आप, इसे बोलते हैं उभय अनिष्ट। ठीक, चलिए एक बात तो निकल करके आ गई। अब एक चीज तो इसमें पहले से ही दिया है, AC और BD। जब आप त्रिभुज ABD लेंगे तो उसमें BD आएगा, और जब आप त्रिभुज DCA लेंगे तो उसमें AC आएगा। तो चलिए ABD में क्या आ जाएगा? BD, और DCA में क्या आ जाएगा? AC। ये आपको दिया गया है, दिया है। और क्या बात कॉमन है? हमें ये पता था कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर भी मैंने लिखा है। और समांतर चतुर्भुज का गुण है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो जब आप त्रिभुज ABD लेंगे तो भुजा AB आएगा, और जब आप त्रिभुज DCA लेंगे तो भुजा DC आएगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर हुई, तो यहां आप लिखेंगे इस त्रिभुज में AB, और उस त्रिभुज में कौन सा आ जाएगा? DC या CD, जो भी लिखे। चलिए CD लिख देते हैं।
तो आप ऐसे लिख दीजिए हिंट के लिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये जानकारी के लिए है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में भुजा का ही प्रयोग हुआ है, साइड साइड साइड। और जब भी दो ट्रायंगल में साइड 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 का प्रयोग हो, यानी कि भुजा भुजा भुजा, तो वो सर्वांगसम हो जाता है। तो आप यहां लिखेंगे, इसलिए यस यस यस, यानी कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग क्षमता से। सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज यानी कि ABD सर्वांगसम त्रिभुज DCA, यानी कि दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो चुका है, सर्वांगसम। अब जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक, तो संगत भुजा तो पहले से ही बराबर हो चुका है, हमें यहां पर कोण पर फोकस करना है, क्योंकि अगर कोण 90 आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आयत है। अब वहां पर कैसे पहुंचे, अब देखिए ABD में कोण A और DCA में कोण D बराबर हो जाएगा। तो यहां सर्वांगसम है इसलिए बराबर हो जाएगा। इसलिए ये जो कोण है त्रिभुज ABD में, ये वाला कोण यानी कि कोण BAD बराबर होगा ये वाला जो कोण है यानी कि CDA, ये बराबर होंगे। 90 हैं ऐसा भी पता नहीं, सर्वांगसम है इसलिए बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। हमें ये पता था कि ये जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर। अब देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन यहां से, क्योंकि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए AB और CD समांतर होंगे, AB और CD समांतर होंगे, इसलिए AB समांतर क्या होगा, CD। थोड़ा सा मैं अलग से लाइन बना करके समझा दूं, ये AB है और ये CD है। थ्योरम को सिद्ध करने से पहले मैंने कुछ समझाया था यहां पर कि अगर दो लाइन है और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटे तो वो लाइनें समांतर कब होंगी, उसके लिए 3 शर्तों में से कोई एक शर्त ला दीजिए, तो वहां पर दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। अगर यहां पर एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है, तो ये कब समांतर होंगी, AB और CD। या तो संगत कोण बराबर होगा, ठीक, या तो एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण यहां तो संभव नहीं है, तो हम क्या लाते हैं, अंतःकोणों का योगफल 180 अंश ला सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये, अगर यहां पर 180 अंश हो गया और दोनों कोण 90 आ गए तो सिद्ध हो जाएगा। ये दोनों कोणों को मिलाएंगे तो 180 आना तय है। क्यों, क्योंकि ये ABCD समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर ये AB समांतर CD है तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर कोण A यानी कि ये जो BAD है, जो यहां पर आपने लिखा है कोण BAD प्लस कोण CDA बराबर क्या, 180 अंश। और हिंट के लिए लिख सकते हैं अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण है। अब हमें ये भी पता है कि ये दोनों कोण बराबर है, तो अब चलिए वहां पर BAD को रहने दीजिए या फिर CDA को, तो यहां हो जाएगा कोण BAD। अगर आप इसको हटाना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, तो CDA हट जाएगा और BAD आ जाएगा और बराबर कितना है, 180 अंश। अब ये दोनों हो गए इक्वल, तो ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, 2 कोण BAD बराबर 180 अंश। तो ये कट जाएगा तो कोण BAD कितना आ जाएगा,
90 अंश। देखिए BAD 90 आ चुका है, तो अगर BAD 90 है तो CDA कितना होगा, वो भी 90। इसलिए कोण CDA बराबर 90। ठीक, तो देखिए यहां पर, अब यहां पर हमें पता चल चुका है कि यहां पर भी 90 है और यहां पर भी 90 है। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा चतुर्भुज आ गया जिसमें दो अंतःकोण 90 अंश है। तो अब ये बताइए, बाकी जो दो कोण बचे हुए हैं उनका योगफल कितना आएगा, 180 अंश ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर भी अगर हम कुछ इसी तरह से प्रोसेस लेकर के चलें, यानी कि अभी जो हमने लिया ABD और CDA, ऐसे ही अगर हम इधर से चले लेकर के, तो यहां पर सिद्ध हो जाएगा कि B और C 90 है, तो वो आ जाएगा। फिलहाल अगर किसी चतुर्भुज में दो कोण समकोण हो जाए तो बाकी जो दो कोण बच रहे हैं वो भी समकोण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब ये सिद्ध हो जाएगा कि यह एक आयत है, तो इसीलिए आप लिखेंगे, इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है। बस इतना ही लिखना था और ये क्या हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए जियोमेट्री में क्या होता है, समझाने वाला काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें लाइनों के माध्यम से या सिंबल के माध्यम से चीज़ों को लिखा जाता है, तो इसलिए टाइम लगता है सिद्ध करने में, बाकी रहता कुछ नहीं है। तो आज हमने ये थ्योरम सिद्ध किया कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होता है। अगर कोई एक ऐसा समांतर चतुर्भुज हो जिसमें विकर्ण बराबर हो तो उसे आयत कहते हैं। ठीक, कोई एक ऐसा समांतर चतुर्भुज हो जिसमें प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो तो भी उसे आयत कहते हैं, जो कल की क्लास में सिद्ध किया गया था। तो चलिए, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, अगले थ्योरम को लेकर के सिद्ध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।